जनाब ज़ैन इफ्तिखार साहब, ज़की इजाज़ साहब, मेरा भाई अबूज़र, अली हुसाम, चौधरी अमजद साहब, मंजूर मलिक साहब, शबनम ज़फ़र साहिबा बैठी हैं, मीर साहब, सद तारिक साहब, मलिक सुहेल साहब, खोकर साहब, सब दोस्त नाम नीले, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मीडिया के दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का। ये अबूज़र शाह साहब ने जो बात की, बिल्कुल सही बात की। मैं इनके घर गया, अली हुसाम साहब पहले मेरे घर आए, मैं इनके घर गया, मैंने इनका माथा चूमा। मैंने क्यों गुस्सा करता है यार, थोड़ी सी कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो भी हमने ख़त्म करवाई फेडरेशन के प्रेसिडेंट से। इनकी बहुत मेहरबानी, इन्होंने इज़्ज़त दी, ये साथ चले। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस कम्युनिटी, जब भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का कोई मसला आएगा, हम सब इकट्ठे हैं। ये भूल जाएं कि हमारे अंदर कोई पॉलिटिक्स है, कोई सियासत है। होगी, होते हैं मसले मसाइल होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी का मसला आएगा, हम कसम से सारे साथ खड़े हैं। और साथ खड़े होने का मकसद है हमारे मुल्क की इकॉनमी। हमने इकॉनमी की जंग लड़नी है, आगे भी लड़ते रहेंगे और इसी तरह की विन आपके सामने आती रहेगी। अब ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हुआ, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मीडिया में सवाल, कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया। तो उसके लिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि हम लोगों को बता सकें, समझा सकें कि एग्जैक्ट क्या हुआ। बजट स्पीच आई, बजट स्पीच के बाद एनॉर्मली कमेटी बनी। एनॉर्मली कमेटी का काम होता है कि फौरी तौर पे जो बजट में गलती हैं उसको ठीक करवाया जाए, उसको समझाया जाए, गवर्नमेंट को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दी जाए। एनॉर्मली कमेटी को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई और बजट को धक्का मार के पास कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नाराज़गी और बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया। उसमें एक क्लॉज लगा दी 37A, ग्रेड 16 का अफसर जब चाहे जिसको जाए कंपनी के चेयरमैन को अरेस्ट कर ले। आपको पता है कि कोई इतने दूध के तो दुल्हे हैं नहीं, रिश्वतों का बाजार गर्म है। हम इकॉनमी चलाना चाहते हैं, बिजनेसमैन को अगर आप डराएंगे तो ये तो डरपोक सा होता है, आज डराओगे उड़ के कहीं और चला जाएगा। इसका तो कॉन्फिडेंस बहाल करना है, हमने अपनी मुल्क की इकॉनमी को चलाना है, ना तो इसको डराना है। एक क्लॉज आ गई 21S, 2 लाख रुपए कैश कोई जमा कराएगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। 48B आ गई कि वो आपकी फैक्ट्रियों पे आके बैठेंगे, ज़रूर आके बैठें जी, हम तो टैक्स देना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे और कोई टैक्स नहीं दे रहा, हम उसके साथ नहीं हैं, हम आपको बड़ा क्लियर बता रहे हैं। यहाँ पर ई इनवॉइसिंग आ गई। अब बहुत सारे लोग हैं उनको तो कारोबार ही उस लेवल का नहीं है। फिर ई बिल्टी आ गई। एनीहो, ये सारी चीज़ें आई, इस पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ। यहाँ तक कि इस तरह के भी कानून आ गए। ये जो कानून 37 है, मैं आपको बताऊँ कि एक ग्रेड 16 का ऑफिसर HBL बैंक के प्रेसिडेंट को जब चाहे अरेस्ट कर सकता था, नेस्ले के प्रेसिडेंट को जब चाहे अरेस्ट कर सकता था, कोई एक दुकान चलाने वाले को जब चाहे अरेस्ट कर सकता था। इसमें कोई वेरिएशन भी नहीं थी। ऐसे कैसे चलता काम? इस पे हमारी चैम्बरें नाराज़ हुई, इस पे चैम्बरों ने हड़ताल की भी कॉल दी। इतना प्रेशर था। हमारी लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की कॉल दी, हमारी कराची चैम्बर ने हड़ताल की कॉल दी, क्योंकि जो प्रेशर था उसको लेना, बिजनेस कम्युनिटी की नाराज़गी आसान काम नहीं था। ये उसको देखते हुए FPCCI कोशिश कर रही थी कि गवर्नमेंट से निगोशिएट करे, लड़ाई झगड़ा ना हो। बट हमारी चैम्बरें थी जिन्होंने हड़ताल की भी कॉल दी, मजबूरी थी, आप नहीं हैंडल कर सक रहे थे। उसको करते हुए मुझे फ़ोन आता है। पहले मैं एक और बात बताऊं, कल एक सवाल उठा है मार्केट में कि 545 बिलियन रुपए तो सैलरीड क्लास लोग देते हैं। 545 बिलियन, तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हो? और जो सैलरीड क्लास है, मैंने आज प्रूफ निकाला है, जो गवर्नमेंट सैलरी देती है वो 30% है, 70% वो है जो हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रखी हुई है।
आप बात को समझ रहे हैं? अगर मेरे को भी सैलरी मिली है तो टैक्स पड़ रहा है। जो 2 ट्रिलियन रुपए की बिजनेसमैन सैलरियां दे रहे हैं, ये 545 बिलियन वहां से आ रहा है। आप इंडस्ट्री बंद कर दो तो वो भी नहीं आएगा। अली साहब, गवर्नमेंट ने जो ये 3% कलेक्ट करने के लिए हरेसमेंट क्रिएट की है एफबीआर ने 390 बिलियन के लिए, जो कि सिर्फ 3% ऑफ द टोटल बजट की अमाउंट है, 3%। उसके लिए जब आप हरेसमेंट क्रिएट करोगे तो लोग तो भाग ही जाएंगे ना। इंटरेस्ट के ऊपर ये 390 बिलियन की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट के ऊपर 3.5 ट्रिलियन रुपए हुकूमत जाया कर रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोरोअर हुकूमत खुद है, जो लोकल डेट है 76 ट्रिलियन रुपए का डेट है, 11% सूद देती है, 8.5 ट्रिलियन रुपए सूद देती है, 4% इन्फ्लेशन का रेट है, 6% इंटरेस्ट होना चाहिए। 6 और 11 का डिफरेंस 3.5 ट्रिलियन है जो हमारी हुकूमत खुद पे कर रही है। अगर मैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दूं तो 11 से 12 बिलियन डॉलर सालाना। ये पैसे कहां से लेती है? फिर आके टैक्स ले लेती है, फिर आके आपसे पैसे ले लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये अनफेयर है, इसको ठीक होना चाहिए। इसके ऊपर मेरे को कॉल आती है गौर एजाज साहब की 20 तारीख को, 20 जून को, कि क्या मसला हो गया। मसला बहुत सीरियस है। 1 घंटे के बाद कॉल आई कि फील्ड मार्शल साहब कल आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अबू जर्द साहब ने बताया, मैं इनके पास गया और दोस्तों को जमा किया। लोग मुझसे बहुत सारे पूछते भी हैं कि कौन कौन गया था, तो मैं नाम भी आपको लेना चाहता हूँ। आतिफ इकराम शेख साहब थे, क्योंकि हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके साथ गए, हमारे वो प्रेसिडेंट हैं। साकिब फयाज बग्गू साहब हमारे SVP साहब हमारे साथ गए। ज़की इजाज़ साहब हमारे साथ थे। सुहेल अल्ताफ़ साहब हमारे रावलपिंडी के ग्रुप लीडर हैं। अबू जर शाद साहब लाहौर चैम्बर से, अली हुसाम साहब हमारे लाहौर चैम्बर से हमारे साथ, और हमारे UBG के ये लाहौर के हेड हैं। इकरामुल हक साहब हमारे सियालकोट चैम्बर से हैं। रियान नसीम बराड़ा साहब फैसलाबाद से। अयूब साहब हमारे प्रेसिडेंट कोयटा चैम्बर से। गजनफर बिलोर के PK। रऊ मुख्तार साहब रहीम यार खान से, और कामरान अरशद चेयरमैन एप्टमा, ये हमारे साथ साथ गए। वहाँ जाकर हमारी मुलाकात हुई। वो मुलाकात कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात थी। माशाल्लाह से सब ने बिज़नेस कम्युनिटी का केस लड़ा और बहुत अच्छे तरीके से ये केस लड़ा। मंजूर मलिक साहब ने बड़ा अच्छा केस को प्लीड किया। वहाँ पर मुझे बहुत खुशी के साथ में बात करूँगा, फील्ड मार्शल साहब हर बात खुद लिख रहे थे, एक एक बात। तो ये नहीं था कि PA बैठ के लिख रहा है, वो अपने हाथों से लिख रहे थे। 2-2.5 घंटे उन्होंने डिटेल में समझा। 2-2.5 घंटे समझने के बाद उन्होंने थोड़ा सा अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि मैं 2 साल से बिजनेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर हम इनको डराएंगे तो ये काम कैसे करेंगे। जो बात हम कर रहे थे उन्होंने 2 घंटे में इतनी माशाल्लाह तेज़ी से ग्रैस्प की, इतनी तेज़ी से समझा कि उन्होंने इसको लेके आगे चले। उसके बाद अगले दिन मुझे कॉल आई SIFC से कि जी आप बंदे ने अच्छे लोग जो जाकर हमारे साथ बात करें। मैंने आतिफ इकराम साहब का नाम दिया, ज़की इजाज़ साहब का नाम दिया, मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे रिसर्च विंग को देखते हैं, सुहेल अल्ताफ़ साहब, अबू ज़र साहब, जावेद बिलवानी साहब, इकरामुल हक साहब, रियान नसीम बराड़ा साहब, इनके नाम दिए। क्योंकि हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि मैंने आगे आना है, गौर ने आना है। हमारी ये फ़ौज है जो आगे लड़ रही है। इन्होंने जाकर दिन रात वहाँ पर निगोशिएट किया। मुझे रात के 1:45 बजे मैसेज आया सुहेल अल्ताफ़ का और ज़की इजाज़ का कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी हमारी सेटलमेंट हो गई है। इस पे आप सबको, आप सब टीम को, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को मुबारक हो।
असल बात है फील्ड मार्शल साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने इतनी इज्जत दी बिजनेस कम्युनिटी को, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, जिन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और जिनके कहने पे अल्हम्दुलिल्लाह आज बिजनेस कम्युनिटी वापस खुशहाली की तरफ है और अच्छी मिली। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, जिस तरह से पाकिस्तान का नाम ऊपर आया, आप देखें ना, दिनों में फजर पे जंग शुरू हुई, असर पे दुश्मन फारिग, पाकिस्तान का नाम दुनिया में, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत। अमेरिकन प्रेसिडेंट आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं। कल मैं टीवी पे देख रहा था कि 52 टाइम्स उसने इंडिया के साथ बोली किया। इंडिया के साथ सराउंडिंग सारी कंट्री खिलाफ हो गई है। एक आदमी बदमाश बना हुआ था खित्ते में, किसकी वजह से हो रहा है? कौन आदमी देख रहा है? एक ही नर का बच्चा खड़ा हुआ है हमारे लिए, हमारी इज्जत बहाल कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को संभाल रहा है। अल्लाह ताला उनको लंबी इज्जत दे, लंबी जिंदगी दे, बहुत इज्जत दे, और जो उनका टारगेट है पाकिस्तान को एशियन टारगेट बनाना, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, पाकिस्तान को एशियन टारगेट। सर, मैं अगर अपनी बात को कंक्लूड करते हुए आगे चलूं तो प्लीज बात को समझें कि इंडिया पे इस वक्त 50% के टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को फिर नहीं मिलेगी। मसला गवर्नमेंट को समझाने में 1.5 साल लग जाता है, ये दिनों में फैसले करने हैं। 50% इंडिया पे टैरिफ लग चुका है। गवर्नमेंट से 1.5 साल एफपीसीसीआर पूरी बिजनेस कम्युनिटी ने जंग लड़ी आईपीपी के ऊपर। गवर्नमेंट खुद कह रही है आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट गलत थे, गवर्नमेंट ने वो सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिए, सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, रिवाइज हो गए। वो जो सेविंग हुई 1.1 ट्रिलियन रुपए की, वो इंडस्ट्री को पास क्यों नहीं हुई, आम आवाम को पास क्यों नहीं हुई? हमारी डिमांड थी 9 सेंट की बिजली, जो कि 26 रुपए यूनिट बनती थी। अगर इंडिया पे टैरिफ लगी है, अगर आप हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं करेंगे, हमें 9 सेंट की बिजली नहीं देंगे, 9% बैंक इंटरेस्ट इमीडिएटली नहीं करेंगे, तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे? ये सारा बिजनेस बांग्लादेश ले जाएगा, ये सारा बिजनेस वियतनाम ले जाएगा। इस वक्त अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने की। तो हम आज अपील करते हैं गवर्नमेंट से, हम आज अपील करते हैं हर वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, इस पे टाइम पे हमारी कॉस्टों को ठीक करें। आप कॉस्ट ठीक कर दें, हम आपको बताते हैं कि हमारा पाकिस्तान एशियन टाइगर कैसे बन सकता है। मैं ये भी जरूर बोलूंगा साथ, हारून अख्तर खान साहब की बहुत सपोर्ट थी, जो बिजनेस कम्युनिटी से मिलते रहे। बिलाल अजहर कियानी साहब ने बहुत मीटिंग की, राना एहसन अफजाल साहब ने बहुत मीटिंग की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब साथ बैठे, चेयरमैन FBR, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगेन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर बिजनेस कम्युनिटी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को बचाया है और इंशाल्लाह ये बिजनेस कम्युनिटी आपको रिजल्ट देगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।